उच्चारणा जिनाया गमा गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया अकामूरति अमीय सूरती ताई देखी समाइया मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखिदा कभी हो वे नहीं सब दीना पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सदगुरु है वह आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं और पूरा जो है आपके हृदय में ही है। आप भेद को समझिए। जो सदगुरु है वह आप ही के हैं, जुगों जुगों से आपके ही थे, अभी भी हैं और जुगों जुगों तक आपके ही रहेंगे। और वो जो है पूरे संसार के हैं। पूरा जो भी इस संसार में है सबको धारण करने वाला वह परमात्मा है और वही परमात्मा इस सृष्टि का संचालन वही कर रहा है। एक ही है जो आप संसार में देख रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब जो है अज्ञानता के कारण है। ये सारा भेद जो है अज्ञानता के कारण है। जैसे ही आप विहंगम योग में आते हैं ये सारा भेद जो है खुल जाता है। विहंगम योग जो है कुंजी है, सभी ज्ञानों का कुंजी है। ये वेद का भेद जो है स्वर भेद खोलेगा, शास्त्रों का भेद जो है ये स्वर भेद खोलेगा। स्वर भेद जो है ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा चाबी है, पूरा विश्व की जो है किसी भी ताले को जो है स्वर भेद से खोला जा सकता है। आप भेद को समझिए। स्वर भेद जो है ऐसा कुंजी है जो भी संसार में जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर भेद जो है दे रही है। कैसा भी प्रश्न ले आओ,
कैसा भी प्रश्न ले आओ, सारा का हल जो है शूरवीर जो है कर देगा। जो गूढ़ गूढ़ जो तत्व है परमात्मा का बोध भी जो है आपको शूरवीर कराती है। यहां भेद है और भेद में भेद है। जो संतजन है, भेद तो रोज ही बताई जाती है, कोई बुझता है नहीं, अलग से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। स्वरवेद में सब कुछ जो है एकदम खोल खोल करके कह दिया गया है। जो बूझने वाले हैं वो बूझ रहे हैं। हर भजन के भाव है, आप भेद को समझिए। भजन में जो है भाव भरा हुआ है। भजनों में जो है भाव भरा है, उसका कुछ जो है भावार्थ है। आप भेद को समझिए जो है। स्वामी जी क्या कहते हैं? योगा विहंगा समाधि में ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में। मन कल्पिता ब्रह्म सोय। आप जो है प्रभु से मिलना चाहते हो, प्रभु से मिलने की एक विधि है, एक उपाय है, एक युक्ति है, वही सदगुरु के पास में है। आप विचार करो, किसकी हिम्मत है, किसके की जो है आत्मबल है जो कह सकता है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। आप कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? आपको भाव नहीं समझ में आता है? सदगुरु की वाणी आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी ऐसा क्यों कहे कि यह पूरा संसार हमारा है? आप तो नहीं कहते हो कि जो स्वामी जी हमारे हैं। आप तो सारे देवी देवताओं को जो कहते ये भी हमारे हैं, ये भी हैं। घर में सबका फोटो लगा करके रखा हुआ है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? स्वामी जी कह रहे हैं सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। स्वामी जी कैसे कह रहे हैं कि मैं पूरे संसार में हूं? क्या जो है आपको समझ में नहीं आता है? आप कैसे कह सकते हो कि मैं पूरे संसार में हूं? आप बताओ। आप तो अपने परिवार को नहीं कहते हो कि ये मेरा परिवार है, आप उसी में उलझ जाते हो। आप भेद नहीं समझते। हम लोग तो जो है अपने परिवार को ही नहीं कह पाते हैं, उसी में हम उलझ जाते हैं। अयम निजः परो वेति गणना च
लघु चेत साम अवसुधैव कुटुंबकम। साधु के लिए तो है पूरा जो है संसार ही अपना होता है। आपको देखो, आपका स्थान अलग अलग है, पहले भेद को समझिए। सदगुरु का स्थान है, स्थान पर रखते ही आप बदल जाओगे। आपको बदलने की जरूरत नहीं है। सदगुरु के बहुत सारे मतलब जो है ज्ञान है। अभी आप पति पत्नी हो, जैसे ही बच्चा आ जाएगा आपके पास, आप माता पिता हो जाते, तुरंत बदल जाओगे। आप भेद को जो है तो जो है ना, आप समझिए, स्थान बदलते ही आपका बेटी है, बेटा है, जैसे ही घर से बाहर हुआ आपका बेटा खत्म, अब वो उस स्कूल का छात्र हो जाएगा, छात्रा हो जाएगी। तो वही तो सदगुरु आपको लिखा रहा है, अगमाधार गुरु दीना लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। अगमाधार गुरु दीना लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में ये संसार अधूरा है, ये संसार अधूरा है। ये जो है वो संसार पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो जो है चेतन देश है, जहां हर तरह का सुख है। चेतन देश में हर तरह का सुख है। वो इस संसार में वो सुख नहीं है। आपको पूर्ण होना है, हर तरह से परिपूर्ण होना है, तो इस संसार में नहीं है। वह जो है चेतन संसार में है। जो काम था पूरण भया, पूरण काम हो जाय, अभाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार जो है विचित्र है। यह संसार प्रश्न करता है कि आप तो सदगुरु का पूजा करते हैं, आपको क्या क्या मिला बताओ। यह संसार पूजा इसलिए करता है कि उसे कुछ मिला हो। जो हमें मिला है मैं कैसे बता दूं। वह संसार जो है धन से, संपदा से, इससे तौलता है आपको। अरे सदगुरु ने हमें क्या नहीं दिया है और हमें क्या चाहिए। हमें तो एक ही चाहिए, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा,
क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति सदा मन बावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिलेहु मोहि भक्ति वारा, मीननी रजिमि प्राण। आप भेद को समझिए। गुरु का चरण में सारा कुछ है, एकदम सीधा सीधा मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं। सब कुछ गुरु का चरण में है, और सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में आपने पकड़ करके रखना है। अब कैसे आप पकड़ करके रखते हो ये आपके ऊपर है। प्रभु जो है एकदम सबसे नजदीक आपके पास प्रभु है। सबसे नजदीक जो है परमात्मा आपके पास में है। स्वामी जी ने कहा परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाई भी अजीव त्रिता पछूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कमी आप में है, कमी हमारे में है, जो हम प्रभु से दूर हो गए। और सदगुरु वही काम करता है। भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही। सदगुरु दी वकाय, अमिते काल का भूलिया, पहुँचाया पनदीत। अदेव सदा फल क्या कहें। देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। तू जो है प्रभु को पाने का एक कला है, एक युक्ति है, एक पथ है, एक रास्ता है। तू पथ कैसे मिलेगा, वही तो भेद बूझना है आपने। कैसे मिलेगा? तो अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। जब आप जो है अत्याधीन हो जाते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, कुछ लोग उपदेश लिए हैं, कुछ लोग नहीं भी लिए हैं, ऐसे भी हैं। तो जो दुख है, दुख तो इसी संसार में है। चैतन्य देश में तो अभी आप पहुंच सकते हो। चैतन्य देश जो है दूर नहीं है। भजन में आता है, रंग महल अति दूर,
रंग पिया महल बड़ी दूर, मिलन कब होई। आत्म बीजवा आत्म बीजवा, प्रेम के बीजवा। रंग महल बड़ी दूर, यसे मिलन कब होई। तो सदगुरु काहे लिए आते हैं भाई? इन्हीं का तो काम है पहुंचाना आपको, इन्हीं का काम है। कैसे पहुंचोगे? तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी, भेद को बूझिए। पिया मिलन के लिए सुरती को संभालना होगा। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। ये भजन के भाव होते हैं। परमात्मा जो है आपको भाव रूप में ही मिलेगा। आप सोचते हो कि नहीं वहाँ स्वामी जी मिलेंगे, लाठी लिए रहेंगे, वहाँ हमको हलवा पूड़ी मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, वहाँ ब्याह होगा, शादी होगा, बच्चे होंगे, वो सब नहीं है वहाँ। ये जो पूरा संसार बताता है सब गलत बताता है। अब एक संत है तो बोलते हैं नहीं आप ऐसा कौन सुनेगा, आपका सत्संग जो है वहाँ ऐसा बताया करिए ये मिलेगा वो मिलेगा। अरे वहाँ कुछ है नहीं तो मिलेगा क्या? कबीर साहब तो सीधा सीधा कह दिए, नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होय। ये कबीर साहब ने तो जो है न कहा है ना। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद ही नहीं बुझ पाते हो। जब कबीर साहब कह रहे हैं कि जो सुख संताना संग में शोभै कुंठन होय, नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में शोभै कुंठन होय। हमें तो आपको सत्संग सुनाने में सारा कुछ मिल जाता है, आनंद आनंद आ जाता है। आप दिन भर सुनते रहो, मैं दिन भर सुनाता रहूंगा। आनंद तो वहां है, आप भेद को समझो। हंसा हंस मिली हो सुख होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधिय त्र संजोई,
हंसा हंस मिलिहु सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधी अत्र संजोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। कह कबीर पर तीति मानिल, जीवन ही जाई बिगोई। हंसा जीवन ही जाई बिगोई। कबीर साहब क्या कहते हैं, मेरे बात का विश्वास मान लो। कहे कबीर पर तीति मानी लो, कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा आवागम नन होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चेतन देश में क्या है, कुछ नहीं, खत्म हो जा रहा है। हंसा शब्दया नंद में, भूले आपन रूप। हंसा शब्दया नंद में, भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की, अद्भुत शब्द स्वरूप। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वामी जी कह रहे हैं हंसा शब्दया नंद में, भूले आपन रूप। आप हंस हो, हंस बोलने से दोनों हो जाता है, और हंसा हंसनी बोलने से भी दोनों हो जाता है। तो स्वामी जी बहुत, मतलब क्या कहूं मैं, स्वामी जी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। आप ऐसे अति सौभाग्यशाली हो, किसी भी युग में जो है, सतयुग में, द्वापर में, कलयुग में, त्रेता में, किसी भी युग में जो है ऐसा अवसर नहीं मिला है। आप अति सौभाग्यशाली हो जो ऐसी जो है सदगुरु के संग जो है, और इस घोर कलयुग में आपको मिला हुआ है। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। किसी भी इसी धरती की मैं बात कर रहा हूं मैं। आज आप अपने घर में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, और सदगुरु की वाणी जो है, इसमें 20-25 आदमी जुड़े हुए हैं। अपना अपना घर में बैठ करके
आप सत्संग सुन रहे हो, सदगुरु की वाणियां सुन रहे हो, ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है और ना आगे होगा। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे बोल दिया आप, आगे नहीं होगा? क्योंकि आपका जो सदगुरु है उसका जो है प्रार्थना है प्रभु से, परमात्मा से, मैं उत्तमाय सावनु जैसा हो यन कोई नहीं भूत वर्ता मान में अनहि भविष्य जग होय। आप बताओ किसी भी युग में ऐसा कोई मांग किया है? आपने सतयुग की जो है कथा सुनी है, द्वापर की जो है सुनी है, त्रेता की सुनी है, कलयुग की जो है सुन रहे हो। बहुत लोगों ने बहुत कुछ मांग किया, लेकिन ये मांग नहीं किया किसी ने भी कि मैं उत्तमाय सावनु जैसा हो यन कोय अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कल मैं आ रहा था तो जो है एक संत मिले, अब नाम बोलने से गड़बड़ हो जाएगा, तो बोले कि जिस घर में प्रभु की चर्चा नहीं होती है, उसका अंग अंग अशुद्ध है, तो उसका भोजन नहीं करना चाहिए। आप वेद को समझिए, जो स्वामी जी का जो दोहा है, प्रभु की सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो बोला हम आपका सत्संग सुने हैं। बोले मेरा सत्संग कैसे भाई? रास्ते में मिल गए, शाम की बात है, तो जो है अब वो जो है बोलने लग गई कि जो है प्रभु की जो उनकी बातचीत हुआ है वही मैं आपको अपना भाषा में आपको समझा रहा हूं। प्रभु की सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जिसके घर में प्रभु भक्ति नहीं है, उनका मतलब था कि सदगुरु का वहां पूजा नहीं होता है, तो उस घर का जो है आप बोल रहे हैं कि वहां सब अंग अंग शुद्ध है, तो भोजन बनाएगा तो फिर तो जो है ना आप कैसे खा लेते हैं? प्रश्न कर दिया उन्होंने। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उन्होंने ये प्रश्न कर दिया कि आप तो कहीं भी कुछ भी खा लेते हो, और आप ही ने बोला जात। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, स्वामी जी की वाणी तो यही बोल रही है। प्रभु की सुमिरना ध्यान में शुद्ध हो यशवयं आत्मयंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आप इस दुआ को थोड़ा फिर से समझिए, बार बार समझिए, 1000 बार समझिए, अनंत बार समझिए। प्रभु की सुमिरना ध्यान में
शुद्ध हो यशा वयं। ध्यान करने से, याद करने से। लोग क्या बोलते हैं भैया, वो जा रहे हैं बाजार में तो ध्यान रखिएगा 4 चीज लेना है, मतलब उसको याद कर लीजिएगा। जो है आपका बेटा बेटी पति पत्नी जाते हैं बाजार तो क्या कहते हैं, 4 चीज का ध्यान रख लो, वो जरूरी है, बाकी कुछ मिले चाहे नहीं मिले अभी लेकर के आ जाओ। तो ध्यान मतलब याद। तू जो है तो जाता न जो है, अब देखो उसी दोहे में आ जाओ। प्रभु की सुमिरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यशा वयं। आता मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। वो भी संत ही है और हमारे मतलब खास हैं। तो बोले कि जो है आपने बोला कि जिस घर में जो है, इसका उल्टा सोचो। मैंने सत्संग में कल या परसों बताया था या रोज ही बताता हूं। प्रभु की सुमिरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यशा वयं। आता मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तुझे यहां प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं होता है तो उनका अंग अंग अशुद्ध है, तो उन्होंने भोजन बनाया तो सब अशुद्ध हो गया, तो आप कैसे खा लेते हैं? तो वहां तो आपको जाना भी नहीं चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए, तो आप क्यों जाते हैं? आप बड़ा जो है ना चक्कर में फंसा दिया। फिर हमने बोला कि देखिए ऐसा है, अब हम लोग जो है परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो सब लोग तो ध्यान नहीं न करता है, लेकिन जब उस घर में जब कोई संत रहता है तो उनको ध्यान उसी बहाने हो जाता है कि तो स्वामी जी की पूजा करते हैं, तो जो है ना उनका ध्यान चला गया ना, तो उस दिन तो शुद्ध हो गया ना। और ऐसे हम लोग सोचेंगे तो देखो, प्रभु की सुमिरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यशा वयं। तो हम लोग जहां भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भोजन करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो भोजन बनाने वाला है उसी भाव में बनाता है। आप भेद नहीं समझ रहे? भले ही रोज उसका कैसा भी हो, जब आपके घर में कोई आ जाता है तो उसका भाव बदल जाते हैं, उसका ध्यान आता है कि ये तो जो है स्वामी जी के हैं, भजन सुनाते हैं, गीत गाते हैं, उनको मालूम हो जाता है, तो उनका ध्यान गया। सन्मुख ही जीव मोही जबई, कोटि पापयग नाशव तवई। तो एक बार यदि ध्यान हो गया, करोड़ों पाप उसके नष्ट हो गए, तो शुद्ध हो गया ना वो, या नहीं शुद्ध हो गया? आप किसी के घर में जाने से तो वो लोग जो है एकदम खुश हो जाता है, भोजन बनाता है, पानी बनाता है, तो इस भाव में थोड़ा हमको भोजन कराता है, इस भाव में थोड़ा पानी पिलाता है, उसकी भाव बदल जाते हैं, उसका ध्यान जो है बदल जाता है, तो शुद्ध हो गया। नहा धो तो लिया ही भाई, तो बोल रहे नहीं हम तो नहीं मानेंगे। अरे मैं बोला फिर कैसे होगा बताइए? स्वामी जी कह रहे हैं
प्रभु की सुमीरा ना ध्यान में, शुद्ध हो यसा वयं आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। तू जो है ज्यादा दिनों से मतलब प्रभु का सुमरन ध्यान नहीं किया, उसका अंग अंग अशुद्ध है। लेकिन जैसे ही वो जो है, जब किसी के घर में संत लोग कथा वार्ता होती है तो वहां का भोजन अमृत हो जाता है। आप आश्रम पर देख लो, जो भी मिलता है बड़ा प्रिय लगता है, लोगों को भूख भी ज्यादा लग जाती है, और घर में रहेंगे तो नहीं खाएंगे। तो अन्न भी जो है प्रभु का उसमें वास हो जाता है। तो जब हम किसी के जो है ना घर में जाते हैं, तो जब जो है दो चार बोल दिया, उनका ध्यान जो है गुरु में चला गया, प्रभु में चला गया। ऐसे संत आपके घर में जाकर के चुपचाप खा करके थोड़ा वो आएगा, जरूर दो चार दोहा बोलेगा तो सब शुद्ध हो गया, तब फिर वो चुप हो गए। एक बार ध्यान जाने से करोड़ों पाप कष्ट नष्ट होते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जवई, कोटि पापयग नासव तवई। तो जब दो चार दुआ ऐसे तो जो है थोड़ा जा करके वहां खाना खा लेते, जब दो चार दुआ बना देते, सुना देते, तो सब शुद्ध हो गया, प्रभु का ध्यान चला गया उस घर में, परिवार में, तो अंग हो गया। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, बहुत भेद है। और जहां जिस घर में संत लोग रहता है तो उन लोगों को सबको मालूम रहता है कि ये तो पूजा करता है, पूजा करती है, भक्ति करता है, तो उसका ध्यान जाता है ना। कम से कम एक बार तो जाएगा ही, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो शुद्ध हो गया ना वो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, फिर वो बेचारे वो संतुष्ट हो गए। कोई भी जो है आपके घर में जो है गुरु भाई, गुरु बहन कोई आएगा, तो आपसे उसका जो है सांसारिक रिश्ता नहीं होता है। वह सांसारिक रिश्ता निभाने के लिए थोड़ा वो आता है, वो तो आता है हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो उसके भाव बदल जाते हैं। जैसे ही जो है, देखिए आप भेद को समझिएगा। संत का मतलब क्या होता है? जिसको देखने से आपकी चेतना ऊर्ध्व हो, जिसको देखने से आपके जो है हृदय में वैराग्य होने लगे, जिसको देखने से आपको प्रभु की याद आए। ऊर्ध्व हो जाना, अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यसा वयं आत्मायंता कारण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में,
मिले चार फलयाय, अर्थ धर्म अरु कामाय, मोक्ष महापद पाय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फलयाय, अर्थ धर्म अरु कामाय, मोक्ष महापद पाय। चारों फल गुरु चरण में चाहयामित फलयाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठा मुझसयाय। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, ये तो केवल जो है संतों के लिए है। आप भेद को समझिएगा। जो है जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, अवाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो जब स्वामी जी का फोटो रखा हुआ है घर में, और भले ही जो है घर के परिवार के लोग न मानते हो, लेकिन एक बार ध्यान तो उनका जाता होगा ना। मतलब जो है, मतलब परमात्मा भी है। तो वो जो है वो शुद्ध हो गया। आप भेद को समझिए। स्वामी जी का चित्र जो है आपके घर में रखा हुआ है, भले ही नहीं कोई पूजा करता है। अरे महीनों में, साल में, चलो ठीक है एक बार साफ कर दिया, उसकी चेतना गई ना वहां। तो ध्यान ही को तो स्वामी जी बोल रहे हैं। आप भेद नहीं समझ रहे। देखिए ध्यान जो है बहुत तरह तरह का है। एक निरंतर है, एक 24 घंटा वाला है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। चाहे वो भले ही नहीं पूजा करता हो, स्वामी जी का वहां फोटो है, कोई न कोई आएगा तो पूछेगा भाई ये कौन है। तो जो है देखिए किसी न किसी बहाने याद तो वो कर रहा है। कोई स्वामी जी का विरोध भी कर रहा है तो याद तो कर रहा है वो प्रभु को, सदगुरु को, उसका भी लाभ मिलता है। देखिए याद कई भाव में किया जाता है। अब जिस भाव में आप याद करते हो, तो जो 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 प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यहाँ है मन नहीं बांधे धीर। हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होनी है वो तो जो है निश्चित ही है। शरीर बाद में बना है, पहले प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यहाँ है मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है। मैं ऐसा कर लेती तो वैसा हो जाता, वैसा कर लेती तो वैसा हो जाता, नहीं जाती तो ऐसा हो जाता। ऐसा है नहीं।
प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। सुर नारी मुनि अरु देवता, सात दीप नवखान, कह कबीर सब भोगिया, देहधारी का दंड। तो आप शरीर काहे लिए धारण किए? आप बताओ। ये शरीर धारण है आपके कर्म भोग के लिए। शुद्धा स्वरूप वाह भूलला, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ला, पतन भैला यही भव सागर रे जी। ये जो शरीर आप देख रहे हो ये आपका स्वरूप नहीं न है। जो असली चेतन स्वरूप है वो कहाँ देख पाओगे? अपना जड़ स्वरूप को देखने के लिए कहाँ देखते हो? मोबाइल में देखते हो, आईना में देखते हो, पानी में देखते हो। क्या देखते हो? अपना जड़ स्वरूप। तो ये जड़ स्वरूप आप नहीं हो, इसके अंदर भी एक चेतना बैठी हुई है। उसको कहाँ देखोगे? उसी को गुरु के चरण में देखा जाता है। आईना जो है आपको देखने के लिए पूरे संसार को, वो गुरु का चरण है। अब कोई अझुरा जाता है बिना मतलब में कि कहाँ लिखा हुआ है, कैसे है, ये सब अनुभव का विषय है। आप बताओ कितना लिखा जाएगा प्रभु के बारे में, जो हर तरह से अनंत है। मैं आपको रोज ही कहता हूं, रोज ही सुनाता हूं कि मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, अनंत है। तो आप काहे लिए लाठी लेकर के आ जाते हो झगड़ने के लिए कि नहीं ऐसा स्वरवेद में कहाँ लिखा है? हर चीज लिखा पढ़ा नहीं होता है। जहां जो है धुआं उठ रहा है इसका मतलब अग्नि है, और पानी है तो वह मछली भी है। आप भेद को समझो। जहां पानी है वहीं जीवन है। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं। तो ये पूरा संसार कुछ न कुछ ढूंढ रहा है। आप सुबह देख लो, रोड पर जो है ना बैठ जाओ, चौराहे पर बैठ जाओ, हजारों आदमी आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ढूंढ क्या रहे हैं? सबके मूल में क्या है? मन भी तो आनंद ही न ढूंढ रहा है। ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। लेकिन मन जो आनंद ढूंढ रहा है वो संसार में ढूंढ रहा है। आप भेद को समझो। मन जो है, मन भी वही ढूंढ रहा है, वह भी वही ढूंढ रहा है। पूरा संसार जो है उस आनंद को ही ढूंढ रहा है। ऐसे कर लेंगे तब आनंद हो जाएगा, पढ़ लिख लेंगे तब मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया नंबर आ जाएगा तब हो जाएगा। पूरा संसार का नंबर 1 जो है, क्या राजा हो जाएंगे तब हो जाएगा। क्या राजा सुखी है? कौन आनंद अपूर्वा है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। यही धरती है, भारत भूमि वही है।
यहां राजा भी हुए हैं। अब चलो एक राजा की जो है कथाएं सुन लो। इसी धरती पर एक जो है राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान। आप भेद को समझना, ये एक्चुअल घटनाएं हैं। इसी धरती पर एक राजा हुए हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनको मतलब इसी कलयुग की बात है। उस सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था। आपको मालूम है इसी धरती पर जो है एक जो है श्रवण कुमार रहे हैं, जो माता पिता के सेवा के लिए सबसे नंबर 1 जो है जाने जाते हैं। एक तरफ जो है पहले मतलब ये नहीं होता था, हवाई जहाज नहीं होता था, घोड़ा गाड़ी नहीं होता था। आप भेद को समझो। तो कांवर बना करके एक पीठ में जो है एक तरफ मां को, एक तरफ पिता को जो है तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। वही जो है श्रवण कुमार, वह गाजीपुर जिला में ही है स्थान। उसका नाम है सरवंडी, गांव का नाम आज भी है, जहां वहां बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उनके माता पिता को जो है प्यास लगी है। अब आजकल तो आपको नाली मतलब क्या नल में पानी मिल रहा है। आज की जो है 1000 वर्ष पहले जाओ तो हर गांव के चारों तरफ तालाब होती थी। अब उसकी कथा बड़ा अलग है, आप एकदम शॉर्टकट में आ जाओ। उनको जो है प्यास लगती है। श्रवण कुमार ने अपनी जो है बहंगी रखते हैं, कांवर रखते हैं और जो है लोटा ले करके वो पानी के लिए जाते हैं। कहाँ? तालाब में। वो सरवंडी जो है गाजीपुर जिला में ही है, गांव का नाम भी है। मैं सतयुग किसकी बात है वो मैं कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि स्वर वेद जो है कुंजी है, सभी चीजों को खोल करके रखती है। तो राजा दशरथ हुआ करते थे, तो उनको जो है शब्द भेदी बाण था। मतलब यदि जहां से शब्द हो रहा है और जो है उस शब्द की आवाज सुन करके जो है तीर चला देने से सीधा उसको जा करके लग जाता था। तो श्रवण कुमार जो है वो पानी लेते हैं और पानी घड़े में भरते समय उनका वो आवाज हो गया। तो जो है राजा दशरथ जो है शिकार करने के लिए आए थे। वो शिकार इसलिए नहीं करते थे, उनका ताकत के लिए, बल के लिए करते थे कि युद्ध होगा, किसी को मार गिराना है। तो जो है वो उनको सीखने की कला होती थी। आप भेद को समझो। पहले लड़ाइयां ऐसे नहीं होती थी, बम डाल दो, ये डाल दो। पहले आमने सामने होती थी, तो दुश्मन भाग न जाए। तो जो है इसलिए वो लोग जो है शिकार खेलने जाता था। शिकार खेलने के लिए इसलिए नहीं जाता था कि उसका मीट खाना था, मांस खाना था, नहीं, अपना बल, अपना पौरुष को आजमाने के लिए मतलब जाता था। मारना उनका उद्देश्य ये नहीं था। आप भेद को समझिए। मारना उनका ये उद्देश्य नहीं था कि किसी जीव को मारना है, लेकिन उनका मारना ये उद्देश्य था कि हमारे में बल है, कई ऐसी परिस्थितियां आएगी, कोई दुश्मन आएगा तो उसको मैं मार गिराऊंगा। तो शब्द भेदी बाण मतलब कहीं भी जो है चुपके से बैठे हैं और कोई आवाज हुआ उसको मार गिराएंगे। तो जो है जैसे ही श्रवण कुमार जो है पानी भरते हैं, आवाज होती है, वो तीर चला देते हैं
और जा करके वो श्रवण कुमार को लग जाता है और वो जो है मर जाते हैं। अब राजा दशरथ देखने के लिए आते हैं कि वो हिरण है कि क्या है, मैंने जो मारा वो सही है कि गलत है। अब आकर देखते हैं तो तीर तो जो है श्रवण कुमार को जो है लगा है, और जो है आप भेद को समझिए, दुश्मन को तीर मार करके बंदी बनाना है, ये भाव होते थे राजाओं में। आते हैं दौड़ करके जो है देखते हैं, तो बोला भाई ये तो हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। और जो है श्रवण कुमार जो है करा रहे थे, उन्होंने बोला कि अरे मेरे माता पिता तो मतलब प्यास लगी थी, मैं तो पानी लेने के लिए आया था, और इतना जो है तब तक उनका प्राण खत्म हो गया। इस कथा में कुछ भाव है, भाव को समझिएगा। तो शब्द भेदी बाण जो है उस समय में भी था, और जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान वो भी शब्द भेदी बाण जानते थे। वेद को समझिएगा, एक जगह नहीं कथा है, ये आ रही है। तू जो है मोहम्मद गोरी विदेशी था, आक्रमणकारी था, उसने जो है पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार उनको हरा दिया। 16 बार मोहम्मद गोरी को जो है पकड़ करके रखा युद्ध में, और 16 बार जो है छोड़ दिया। इतनी दया जो है आपके राजाओं में होती थी, वो इसी धरती के थे। आप भेद को समझो, मतलब एक बार नहीं 16 बार। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। किसको? मोहम्मद गोरी को। आप भेद को समझना, मतलब 16 बार उसने जो है आक्रमण किया है। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान जो राजा हुआ करते थे। मैं तो आपको राजा की कथा सुना रहा हूं कि राजा को भी सुख नहीं है, उसमें मूल मतलब पर आप आइए। लेकिन जो है वो मानता नहीं है, शैतान है मोहम्मद गोरी। तू जो है वो जो है ना, क्या नाम है, जो है 17वीं बार जो है धोखे से, छल से पृथ्वीराज चौहान को जो है बंदी बना लेता है। आप भेद को समझिए। और उसको जो है एक बार भी दया नहीं आई। किसने? मेरे को 16 बार मेरा जान बख्शा है, और वो एक बार जो है ना पकड़ा गए तो उनका जो है आंखें निकाल लिया। यह इतिहास नहीं पढ़ाई जाती है आपको। आप भेद को समझिए। 16 बार उसने माफ किया, जान से छोड़ा, जिंदा छोड़ा, नहीं तो पृथ्वीराज चौहान तो एक ही बार में खत्म कर देती। एक ही बार में खत्म कर देते, दूसरी बार खत्म कर देते, तीसरी बार खत्म कर देते। 16 बार जो है उसके जान को बख्शा, और 17वीं बार जो है उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया, और पृथ्वीराज चौहान की जो है आंखें निकाल ली। आप भेद को समझिए। ऐसे ऐसे दुष्ट जो है आक्रमणकारी रहे हैं। अब जो है उसको मारने के लिए तैयारी किया। कौन? मोहम्मद गोरी ने। आप भेद को समझिए। वह यही धरती है, यही कथा है, शब्द भेदी बाण की बात समझिए आप जो है। तो वो जो है मंत्री था, किसका?
पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था चंद्रबरदाई। भाई देखिए, इसमें कुछ गलत हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, आप केवल भाव को समझिए। अब ये पूछोगे किस सन में था, कौन सा दिन था, वो सब हम नहीं बताएंगे, आपको भाव समझना है। तो बोला कि मोहम्मद गोरी को बोला है कि एक विद्या है पृथ्वीराज चौहान के पास, ये शब्द भेदी बाण जानते हैं, जहां शब्द होगा वहां तीर चला देंगे और पक्का लगेगा और मर जाएगा। वही मोहम्मद गोरी जो है मचान गाड़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आप भेद को समझिएगा। अब आपको कथा सुनाने के लिए इसको थोड़ा इतिहास पढ़ने पड़ेंगे हमें। मैं केवल शब्द भेदी बाण की मैं आपको महत्ता को मैं बता रहा हूं। तो जो है मोहम्मद गोरी को ये विश्वास नहीं था कि जो है शब्द भेदी बाण भी होता है, भारतवर्ष में ऐसा है। तो आंख तो निकाल ही लिया था, तो दिखाई तो जो देगा नहीं, कान थे उनके, सुन रहे थे वो। तो उसने पूरा सभा बुलाया बेइज्जत करने के लिए। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। राजा थे वो, इसी धरती के थे। तो जो है मोहम्मद गोरी जो है उसने पूरा सभा लगाया कि देखते हैं इसका ज्ञान कैसे है। और जो है तो जहां आवाज होता है तो बाण इनका वहीं जाएगा। आप भेद को समझिए, बाण जो है वहीं जाएगा। लेकिन जो है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। राजा बहुत चालाक था वो मोहम्मद गोरी। तो 1 घंटी रखा था उसने और 24 गज दूर पर 4 बांस पर खड़ा था, बैठा था वो, कि आवाज जो है, शब्द जो है, तो आवाज यहां से जाएगी, तो वहां से तो 24 गज दूर है। भेद को समझिएगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। आप भेद को समझिए। पूरा सभा लगी हुई थी, जैसे आजकल मोदी जी का लगता है, राजा ही थे वो, इसी धरती की बात हो रही है। तो 4 बांस का तो जो है मचान गड़ा था और उस शब्द से 24 गज जो भी है, आप भेद को समझिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, अता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जो है वो तो देखने के लिए था कि मतलब कैसे है। तो जहां शब्द हुआ उससे 24 गज जो भी है, आप भेद को समझिए। तो जो है पृथ्वीराज चौहान ने जो है सीधा तीर चलाया और मोहम्मद गोरी को लगा और वो मर गया। तो ऐसी ऐसी जो है आपके देश की जो है कथाएं हैं, जुगू जुगू से चल रही है और आगे भी चलेगी। अब हमारा जो मतलब है इस कथा को कहने का, कि राजा लोग भी खुश नहीं रहता है। पहला चीज, कौन आनंदा अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद
तुच्छ है आसन भोग विलास। पृथ्वीराज चौहान राजा होते होते भी उनके आंख निकाल दी गई और पृथ्वीराज चौहान ने उसका बदला जो है तीर चला करके राजा को मार दिया। अब इसी पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। जो है भेद को समझिए, क्योंकि अलग अलग भाव में जो है आपको समझना पड़ेगा। तो भारत की धरती वही है जो कभी भी किसी को भी जो है सबको माफ करती है, लेकिन ये लोग अंग्रेज आक्रमणकारी, ये लोग माफ करने वाला नहीं है। इनको एक ही बार में खत्म करना है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। अब आ जाओ जो है अपना। अब ये कथा तो बताई जाती है, लेकिन शब्द भेदी बाण कैसे चलते थे, कैसे वो ज्ञान था, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। वही सोचने के लिए अब जो है विहंगम योग जो है आ चुका है। बहुत सारे ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। तो अब जो है अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। स्वामी जी बोल रहे पीजिए। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न हो, जहवा पुरुष पुराना न। तो अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार ऐसे ही रहेगा। हमको तो गुरु चरण में रहना है, जहाँ आनंद है और परमानंद है। स्वामी जी ने बताया हुआ है, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हर्षनी, आपका घर जो है गुरु का चरण में है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, गुरु के चरण को जो है आप बस याद करते रहो, आपका काम हो जाएगा। ध्यान में रखो, यादों में बसा लो। अब दुनिया भर के चीजें यादों में बसा करके रखे हो जो कि दुख देता है। दुनिया भर की चीजें यादों में बसा करके रखे हो जो कि दुख देता है, तो उसको छोड़ दो। गुरु के चरण को जो है अपने हृदय में बसा लो। इसी से आपका संसार का काम तो हो जाएगा। देखो, आपको सत्य पर रहना है, धैर्य में रहना है, क्षमा में रहना है, शांति में रहना है, विवेक में रहना है, अधीनता में रहना है, निर्भय में रहना है। निर्भय, डरना ही नहीं। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सी वामाय, कह कबीर वही भक्त को, तीना लोक भय नाय। देखो, स्वामी जी को जो है सिर पर रखना है तो कैसे रखोगे? याद में बसा करके न रखना है। अब ऐसे स्वामी जी के कितना 2.5 कुंटल थे स्वामी जी, ऐसा बताते थे महारथी संत जी, मतलब 100 किलो। आप भेद को समझो, तो उतना कैसे ढोओगे? तो उसका जो है सूरत से भाव रूप में जो है यादों को तो आप रख सकते हो। इतना आसान व्यंग वियोग है, बस अपने मन में जो है वो बिठा लो सदगुरु को, तो भी आपका काम हो जा रहा है। कैसे? सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। काम कोई करे रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय, क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, जागत चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरती संभार, अधल्य संजमी शांता है, पावे जग करतार। तो चलते फिरते बैठते सोते जागते अपना गुरु के चरण को याद करते रहो। ये कौन सा बड़ा काम है? एकदम आसान काम है। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटे नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। तो चलते फिरते गुरु का चरण में सूरज से मार दिया करो ना। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, आप बूझ ही नहीं पाते हो।
चलते फिरते सोते जागते गुरु के चरण में सूरज जी का तीर मार दिया करो। जब याद आए तब स्वामी जी को मार दिया करो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद नहीं बूझ पाते हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को गुरु चरण में जो है बसा करके रखो। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सब बूझ जाते हो, ये बात समझ में नहीं आती है आपको। इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका एक ही उपाय है, गुरु के चरणों को यादों में बसा लो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय बहुत बहुत धन्यवाद सच्ची।